Now, let's come to the next topic, my dear friends, that is the concept of the divine king. So, let's come to the concept of the divine king. So, let's come to the concept of divine king. Let's come to the concept of divine king. Divine king means what? Divine kings means दैवीय राजा. हिंदी में इसको कहते हैं दैवीय राजा. So, divine king that means in Hindi called दैवीय राजा. Now, what was the objective of this divine king? Why the king used to associate himself with the divine characters? Why the king used to associate themselves with the divine characters? Now, guys, first of all, we will discuss कि this divine king, why the kings used to associate themselves with divine characters. Why the king used to associate themselves with the divine characters? पहले तो दोस्त इसी बात का हम लोग चर्चा करते हैं, इसी बात के क्वेश्चन को ढूंढते हैं कि किंग अपने आप को क्यों डिवाइन कैरेक्टर से जोड़ लेते थे. यानी कोई भी राजा है वो अपने आप को क्यों देवताओं से जोड़ता था. कोई भी राजा है अपने आप को देवताओं से क्यों जोड़ेगा. The reason was to show, to uplift their social character, so that people or his subjects can understand that their ruler, their ruler is not a commoner, not a common person. He is associated, or he is sent by God for the ruling, and he is sent by God to rule on us, so that you can well accept his ruling, कि आप उसके राजत्व को मान जाओ. देखो, सबसे पहले राजा क्यों अपने आप को भगवान से जोड़ते थे? तो अपलिफ्ट देयर सोशल कैरेक्टर, अपनी सामाजिक स्थिति को बढ़ाने के लिए चाहते थे कि भाई राजा है वो समाज में अलग दिखे, वो कोई कॉमन आदमी के जैसा नहीं दिखे, समाज में उसकी एक अलग इंप्रेशन हो. और अलग इंप्रेशन क्या होगा? अलग इंप्रेशन होगा कि जो उसकी जनता ये समझ ले कि जो भी उसका शासक है वो कोई साधारण आदमी नहीं है. यानी जो उस राजा, उस जनता का जो शासक है, उस जनता पर जो शासन कर रहा है वो कोई कॉमन आदमी नहीं है. ही इज सेंट बाय गॉड टू रूल. और उसको भगवान नहीं भेजा है रूल करने के लिए, यानी भगवान ने ही उसको भेजा है आप पर शासन करने के लिए. तो शासन वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, वो भगवान के आदेश से कर रहा है. और उसकी सामाजिक स्थिति इतनी अच्छी है तभी तो वो भगवान से जुड़ गया, तभी तो उसको भगवान ने भेजा. कोई कॉमन आदमी को भगवान भेजते हैं? नहीं भेजते. तो राजा को भेजे हैं रूल करने के लिए. सो दिस किंग हैज सम डिवाइन कैरेक्टर. तो भले ही किंग में डिवाइन कैरेक्टर हो ना हो, वो बेसिकली ये दिखाता था अपने सोशल स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए कि भाई तुम हमसे डरो कि हम राजा हैं और हम कोई कॉमन आदमी नहीं हैं, हम भगवान के द्वारा भेजे गए हैं. That shows the divine character, that shows the social supremacy of the king. So the reason was, the thing was to show the social supremacy.
टू शो द सोशल सुप्रीमेसी ऑफ द किंग। तो राजा की सोशल सुप्रीमेसी को दिखाने के लिए दे यूज टू एसोसिएट देमसेल्फ विद द गॉड, सो किंग्स यूज टू एसोसिएट them with different gods। The king used to associate themselves with the different gods कि to show the social supremacy the king used to adopt to associate themselves with the different gods। Now guys, is that clear कि ये आपको समझ में आया कि ये बेसिकली डिवाइन किंग का कॉन्सेप्ट क्यों आया? कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि टू अपलिफ्ट द सोशल कैरेक्टर। राजा चाहता था कि उसकी समाज में जो उसकी स्थिति हो वो ऊंची हो, लोग उसको सामाजिक रूप से उन्नत समझें, ये नहीं समझें कि ये हमारे ही बीच का आदमी है, ये समझें कि उसमें कोई यूनिक कैरेक्टर है, कोई डिवाइन फीचर है, इसलिए उसको भगवान ने चुना है हम पर शासन करने के लिए। और इतना सब किस वजह से? इतना सब इसी वजह से ताकि आपकी सोशल सुप्रीमेसी बढ़ सके, समाज में आप अपने आप को दिखा सको कि यू आर सुप्रीम। कोई सिविल सर्विस की तैयारी कर लेता है और वो आईएएस बन जाता है तो कहता है ना देखो भाई होता नहीं भाई वो आईएएस ऑफिसर है। तो आईएएस ऑफिसर सुनते के साथ आपका क्या लगता है कि भाई बड़ा पावरफुल रुतबा है, बहुत पावर है, दैट मीन्स कि इज नॉट बिटवीन अस। इसलिए आप किसी की शादी में देख लो, एक आईएएस ऑफिसर आ जाए, सारे लोग उसी की खातिर में लग जाते हैं, सर ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, लड्डू खाइए, मिठाई खाइए, ये खाइए, कोल्ड ड्रिंक्स पीजिए, सब उसकी खातिर में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिख जाता है कि इज नॉट अ कॉमन मैन। और कई बार उसकी इतनी इज्जत हो जाती है कि पता चलता है कि लड़का लड़की की उतनी इज्जत नहीं हो रही है जिसकी शादी है। सो दैट वाई बिकॉज अब वो आईएएस बन गया है तो उसकी सामाजिक स्थिति ऊंची हो गई है। नाउ ही हैज गॉट पावर्स, हिज सोशल स्टेटस हैज इंक्रीज्ड। बात समझ में आ गया? So basically just to show the social supremacy they used to adopt this thing so that the people can understand कि the ruler is not a common man, he is associated with divine characters। I hope it is clear to all of you। ये मैंने एक लोकल एग्जाम्पल से समझा भी दिया, एक आईएएस वाला एग्जाम्पल से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि what was the condition for the divine king। Now guys, this divine king was not only prevalent in the ancient India, it was prevalent in the medieval India as well। So this concept of the divine king, the concept of divine king was not only prevalent in ancient India but was also seen in medieval Indian history। medieval Indian history। So concept of this divine king is not only in ancient India, my dear friends, it is also in medieval India। So I will tell you how it is in medieval India as well, I will tell you। Now let's start with the ancient India। Let's start with our discussion with the ancient India। Ancient India guys, in the Mauryan period, you must have seen Ashok adopted the title of Devanam Payadasi। So in Mauryan period, Ashok adopted the title Devanam Piyadasi। Devanam Piyadasi। Devanam Piyadasi means beloved of God। Beloved of God। So when Ashok called himself Devanam Piyadasi, that means beloved of God। And who can be beloved of God? The beloved of God may be a person who has divine characters। भगवान का प्रिय कौन होगा? जिसके अंदर वो भगवान वाली क्वालिटीज होंगी। So what you will find कि this shows the divine character of the divine kingship concept, divine king concept।
कि जो राजा है भाई वो देवताओं का प्रिय है, यानी देवताओं का प्रिय है, दैट मीन्स देवताओं के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। यानी अगर हम राजा का आदेश मान रहे हैं तो हम देवता का आदेश मान रहे हैं, चूंकि जो राजा है वो देवताओं का प्रिय है। सो दैट यू विल फाइंड इन द अशोकन इंस्क्रिप्शन दैट द नेम देवनंपयदसी, दिस इज फाउंड इन अशोकन इंस्क्रिप्शन। This is found, name is found in, name found in Ashokan inscription. Devanampayadasi, that is beloved of God, that defines the divine theory of divine king concept. Now take one more example. Take the example of Kushan rulers. Take the example of Kushan rulers. Kushan rulers. Kushan rulers, my dear friends, Kushan rulers, they adopted the title of Devaputra. So they adopted the title of Devaputra, that is son of God. सन ऑफ गॉड। अब ईश्वर का बेटा मेरे दोस्त कोई साधारण होगा? ईश्वर का बेटा कौन होगा? ईश्वर जैसे भगवान कार्तिक, भगवान शंकर के बेटे हैं गणेश जी, कार्तिकेय जी, वो भी तो भगवान ही हैं। तो ईश्वर का बेटा कौन होगा? ईश्वर ही होगा। सो दैट गिव द थ्योरी ऑफ डिवाइन किंगशिप, डिवाइन किंग थ्योरी, डिवाइन किंग थ्योरी, कि ईश्वर का बेटा कोई साधारण आदमी तो होगा नहीं, ईश्वर का बेटा तो ईश्वर ही होगा। सो दैट सिंबलाइज द डिवाइन थ्योरी। नाउ हाउ वी गेट टू नो? सो द सोर्स, source you will find that, my dear friends, you will find the coins of Kushan ruler. So on the one side of the coin you will find the figure of the king. On one side of the coin, one side you will find figure of king, and especially guys you will find the figure of Kanishk, because he was the most important Kushan ruler, most important Kushan ruler. And on the another side you will find the figure of deity, figure of deity, figure of deity, and that is भगवान का चित्र. सो फिगर ऑफ डेटी मीन्स भगवान का चित्र. Other than this, you will find the sculptures. You will find sculpture. And sculpture, guys, you will find from a place. You will find this evidence from the two places. One is there is a place called Mat. And Mat is near Mathura. Mat is near Mathura, and there you will find the evidence. There you will find the evidence. There you will find the evidence of Kushan rulers near the holy shrine. Evidence, that is the idol of Kushan rulers, idol of the Kushan rulers near the holy shrine. तो एक धार्मिक स्थल के पास एक कुषाण शासक की मूर्ति मिलती है, कनिष्क की मूर्ति मिलती है. तो इससे ये पता चलता है कि भाई ये भगवान से जुड़ा हुआ है, तभी तो उसकी मूर्ति भगवान के पास है. वहां से मथुरा में एक जगह है माट मथुरा के पास ही एक जगह है, वहां से एक धार्मिक स्थल के पास एक कुषाण राजा की मूर्ति मिली है. कुषाण राजा क्या, वो कनिष्क की मूर्ति है. कनिष्क की मूर्ति मिली है, यानी कुषाण रूलर की मूर्ति मिली है. तो इससे ये क्या समझ में आता है कि भाई लगता है ये भगवान से जुड़ा हुआ आदमी है या भगवान से एसोसिएटेड है, तभी तो भगवान की पूजा स्थल के पास उसकी मूर्ति मिली है. सो दैट व्हाट इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स द कुषाण रूलर्स, they are associated with the god.
इसी तरीके से दोस्तों सेम टाइप ऑफ स्टैचू, सेम टाइप ऑफ आइडल इज फाउंड फ्रॉम अफगानिस्तान। तो सेम टाइप की मूर्ति मिली है अफगानिस्तान से भी। सो नियर अ रिलीजियस प्लेस, नियर अ होली श्राइन, और सिंपली यू कैन से रिलीजियस प्लेस। तो सेम टाइप की मूर्ति अफगानिस्तान से भी मिली है। सो व्हाट वी कैन से कि दे मस्ट बी associated, they tried to associate themselves with the god. And you will find that, my dear friends, ki why they adopted the title Devputra? Because of their linkage with the Chinese, because of their linkage with the Chinese. Because you will find that, my dear friends, ki these Kushan rulers, they were from the Yuchi tribe. So originally the Kushan rulers were from, they were from the tribe named Yuchi. They were from Yuchi tribe and they were living around the areas of China. So they were living around the areas of the China. So basically ये जितने भी थे ये Yuchi tribe से associated थे and they were living around the areas of the China. So they were living around the areas of the China. So they were living around the areas of the China and they migrated from the northwestern part of China. So these Yuchi tribe, they migrated from the western part of China. Migrated from northwest part of China. तो ये बेसिकली नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ चाइना से माइग्रेट करके आए थे, तो इसलिए इनके में कहीं ना कहीं आपको लिंगेज देखेगा चाइनीज से। एंड द चाइनीज दे कॉल देमसेल्फ इज द सन ऑफ हेवन। सो चाइनीज रूलर कॉल्ड देमसेल्फ सन ऑफ हेवन। So the Chinese ruler called themselves son of heaven, and from this particular guys northwest part of China, the Kushan rulers they migrated. They migrated, generally they were the tribal people, they were associated with the Yuchi tribe, and you will find that, my dear friends, कि they settled themselves, they were from Central Asia and they settled themselves in the parts of Central Asia and northern, and you will find that ki they settled themselves from the Central Asia and northwestern part of China. So they settled themselves. So Kushan, they settle themselves in central part, Central Asia and northwest part of China, and their capital was Purushpur. Capital was Purushpur. Purushpur is modern Peshawar. Modern Peshawar. Peshawar it is in Pakistan, and Mathura. So they have two capital, one was Purushpur and then was Mathura. So you will find, my dear friends, कि this Kushans they also tried to adopt the concept of the divine king. So these Kushan rulers they also tried to adopt the concept of the divine rulers. Now guys, other than this Kushan rulers, you will find कि other than Kushan rulers, the Gupta rulers also did the same. So other than Kushan rulers, three Gupta rulers also did the same, and there was a Gupta ruler whose name was Samudragupta. His name was Samudragupta, and Samudragupta is also known as Napoleon of India. So Samudragupta, because of his military achievement, he is also known as Napoleon of India.
Napoleon of India because of his military achievement. And this name was given by Vincent Arthur Smith. So there was a Irish historian whose name was Vincent Arthur Smith. Vincent Arthur Smith, he called him Napoleon of India. Now my dear friends, you will find that कि Samudragupta, who was called Napoleon of India, he associated himself. So he associated himself with Lord Vishnu. So he associated himself with Lord Vishnu and issued coins with Lakshmi Devi and Garud. अब यहां पर देखो कि ऐसा नहीं कि सिर्फ कुषाणों ने किया, यहां गुप्तों ने भी अपने आप को डिवाइन किंग डिक्लेयर किया. कैसे किया? तो गुप्त सम्राट थे जिनका नाम था समुद्रगुप्त. ही वॉज वन ऑफ द पावरफुल गुप्त रूलर. What he did, he was also called Napoleon of India, and this title was given to him by Vincent Arthur Smith because of his military achievements. So Samudragupta, he issued coins in order to prove that he is a divine character. So he issued coins with Lakshmi Devi and Garud, because Lakshmi Devi is considered as the wife of God Vishnu or Lord Vishnu, and Garud is considered as the vehicle of Lord Vishnu. So he associated himself with Lord Vishnu. And why he associated himself? Just to prove the divine king concept. He wanted to prove to his people that the person who is ruling on you is not a common man. So he is associated with Lord Vishnu. So he associated himself with this Lord Vishnu. And how we get to know apart from the coins? So other than coins, we get to know. So apart from coins, we get this information through Prayag Prashasti. We get the necessary evidence through Prayag Prashasti. That is called Prayag Prashasti. Prashasti means eulogy. Prashasti means eulogy. Eulogy, and it is written, this is a stone inscription. Stone inscription found in Prayagraj and written in Sanskrit by Harishen, and Harishen was the court poet of Samudragupta, and Harishen was the court poet of Samudragupta. So he wrote this Prayag Prashasti, from where we get to know that he also associated himself with the Lord Vishnu. Apart from Samudragupta, his son Chandragupta Vikramaditya, he also did the same and adopted the title of Param Bhagavat. He adopted the title of Param Bhagavat, and Param Bhagavat, guys, it is associated with Lord Vishnu. Associated with Lord Vishnu. So this was associated with Lord Vishnu. So here you will find that, guys, ki not only the Kushan rulers but also the Mauryans and
द गुप्त रूलर्स दे ऑल्सो हैव फेथ इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिवाइन किंग। तो आपके एनसीईआरटी में दोस्त सिर्फ बताया है कुषाणों के लिए, बिकॉज वो देवपुत्र की टाइटल लिए हुए थे, लेकिन मौर्यंस ने भी कहा अपने आप को देवनम पयदसी, अशोक ने कहा, और यहां पर आप देख रहे हो कि समुद्रगुप्त भी अपने आप को ईश्वर से जोड़ रहा है, भगवान से जोड़ रहा है। उसका बेटा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी अपने आप को भगवान से जोड़ रहा है। परम भागवत, भागवत इज एसोसिएटेड विथ लॉर्ड विष्णु। सो दिस ऑल्सो सिग्निफाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन रूलर्स। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।